जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद है कि आप सब लोग खुश होंगे। कल से अपना टॉपिक था कल जो भारत का अवस्थिति और विस्तार, उसी से अब आगे कंटिन्यू रखते हैं। और आज पढ़ते हैं अपन कर्क रेखा। क्या पढ़ते हैं? कर्क रेखा के बारे में समझते हैं। ठीक, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन कौन सा? मध्य प्रदेश, कौन सा जाएगा? मध्य प्रदेश, आपका जाएगा गुजरात, राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। ठीक, उसके बावजूद में आएगा आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, क्या जाएगा? झारखंड, पश्चिम बंगाल, क्या जाएगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद में क्या आएगा? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और क्या जाएगा? मिजोरम। ठीक, कितने राज्यों से दोस्तों? 8 राज्यों से। कौन कौन सा? तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक, कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक, कर्क रेखा के दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? कर्क रेखा के दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु पाई जाती है। ठीक, कर्क रेखा के उत्तर में जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु यानी कि यहाँ का जो टेम्परेचर है ये लो है, यानी कि शीत ऋतु के समय यहाँ पर सबसे अधिक ठंडी गिरती है। शीत ऋतु के समय यहाँ पर सबसे अधिक ठंडी गिरती है। कहाँ पर? जो भारत का उत्तरी वाला एरिया है, यानी कि हिमालय और उत्तरी गंगा का मैदान जो वाला क्षेत्र है, यहाँ पर शीत ऋतु के समय सबसे अधिक ठंडी गिरती है। क्यों गिरती है? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत ना होकर, क्या यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत ना होकर तिरछी पड़ती है। क्या यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत ना होकर तिरछी पड़ती है। उत्तरी वाले क्षेत्र में बड़े एवं छोटे दिनों में 5 घंटे का अंतर होता है। कितने घंटे का अंतर होता है? बड़े एवं छोटे दिनों में 5 घंटे का अंतर होता है। कितने घंटे का? 5 घंटे का। ठीक, किस ये उत्तरी वाले क्षेत्र का बता रहा हूं कि कर्क रेखा के उत्तर में जो आता है क्षेत्र, यहाँ पर जो कितने घंटे का अंतर होता है? तो 5 घंटे का अंतर होता है, क्योंकि ये कर्क रेखा के काफी दूर स्थित है। ठीक, अब अगले अपने को चलना है। अगला क्या आता है? ठीक, तो अगला आता है यहाँ पर अपना क्या? दक्षिण वाला, यानी कि कर्क रेखा के दक्षिण में, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत। कौन सा? प्रायद्वीपीय भारत। यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाती है दोस्तों? तो आप लोगों को पता है उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। क्या कारण है कि यहाँ पर जो है टेम्परेचर ज्यादा होता है? उसका एक रीजन है, तो समझना दोस्तों। जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती है, क्या सूर्य की किरणें पड़ती है, तो यहाँ पर कैसी? यहाँ पर लंबवत गिरती है। कैसी? लंबवत सूर्य की किरणें जो है पड़ती है यहाँ पर। ठीक, जो लंबवत गिरने के कारण जो सूर्य की किरणें यहाँ पर जो लंबवत गिरती है, तो ये कर्क रेखा के बिल्कुल नजदीक, यानी कि कर्क रेखा के पास स्थित होने के कारण यहाँ का जो है तापमान तेज होता है। क्या होता है? यहाँ का तापमान तेज या ज्यादा होता है। उसके कारण यहाँ की जो जलवायु है, कैसी जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। कैसी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। यहाँ का जो आपका जो क्षेत्र है, ये केरल और जो तमिलनाडु, यहाँ पर जो दक्षिण वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर बड़े एवं छोटे दिनों में 45 मिनट का अंतर होता है। कितना? 45 मिनट का अंतर होता है। आई कहानी समझ में? अब यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है बाई चांस कि जो कर्क रेखा के दक्षिण में बड़े एवं छोटे दिनों में कितने मिनट का अंतर होता है? तो अपने को क्या बताना है? 45 मिनट का अंतर होता है।
आई कहानी समझ में दोस्तों। ठीक, उसके बावजूद में चलना है जो किस राज्य की राजधानी, अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। आई कहानी समझ में, किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। तो किस राज्य की राजधानी, झारखंड। किस राज्य की, झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। किस रेखा पर स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित है। किस राज्य की राजधानी, झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक, उसके बावजूद में चलना है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ये भी कर्क रेखा के समीप स्थित है। ठीक, कर्क रेखा के थोड़ा पास में स्थित है। ठीक, उसके बावजूद में चलना है गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ये भी बिल्कुल कर्क रेखा के पास में स्थित है। ठीक, उसके बाद चलना है अगला तो जो है त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और मिजोरम की राजधानी आइजोल, ये कर्क रेखा के किस ओर स्थित है, उत्तर में स्थित है। आई कहानी समझ में, कर्क रेखा के उत्तर में। ठीक, कौन कौन सी राजधानियां होगी, तो आपकी आ जाएगी त्रिपुरा की राजधानी क्या, अगरतला, और मिजोरम की राजधानी आइजोल, और राजस्थान की राजधानी जयपुर। ठीक, ये सारी राजधानियां एक कर्क रेखा के किस ओर स्थित है, उत्तर में स्थित है। ठीक, उसके बावजूद में चलना है, ये आपका मैंने पढ़ाया, यानी कि कर्क रेखा के बारे में आप लोगों को मैंने समझाया। इतना समझ में आया दोस्तों, एक बार और इसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत को कितने भागों में विभाजित करती है, 2 भागों में। कर्क रेखा के उत्तर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कर्क रेखा के दक्षिण में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो किस प्रकार की उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक, अगला चलना है तो कर्क रेखा के उत्तर में बड़े एवं छोटे दिनों में कितने समय का डिफरेंस होता है, तो यहां पर होता है 5 घंटे का अंतर। कितने घंटे का, 5 घंटे। कितने घंटे का अंतर होता है, 5 घंटे का अंतर होता है। कर्क रेखा के दक्षिण में बड़े एवं छोटे दिनों में कितने घंटे का अंतर होता है, तो 45 मिनट का अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया, ये था आपका कर्क रेखा वाला चैप्टर। ठीक, अभी इसी में अपन अगला पढ़ते हैं कंटिन्यू। अगला पढ़ते हैं इसमें जो भारत का जो उत्तर से दक्षिणी विस्तार। ठीक, क्या पढ़ते हैं, भारत का उत्तर से दक्षिणी विस्तार कितना है, ये अपन चीज पढ़ते हैं। ठीक, कर्क रेखा का भारत में भारत में उत्तर से दक्षिणी विस्तार, ये आपका है उत्तर, ये आपका हो जाएगा दक्षिण। ठीक, ये आपका हो जाएगा पश्चिम, और ये आपका क्या हो जाएगा, पूर्वी क्षेत्र। ठीक, अब भारत का उत्तर में विस्तार तो कितना, 3214 किलोमीटर। भारत का उत्तरी विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर। ठीक, क्या है, 3214 किलोमीटर। यह भारत का कैसा विस्तार हो जाएगा, उत्तरी विस्तार। ठीक, यानी कि क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत से उत्तर से दक्षिण के मध्य लंबाई कितनी है, तो इसके बीच की लंबाई यहाँ पर 3214 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है दोस्तों, 3214 किलोमीटर। ये भारत का उत्तरी बिंदु, यानी कि यहाँ पर जो अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, इंदिरा कौन सा हो जाएगा, इंदिरा कोल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इंदिरा कोल। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, कन्याकुमारी। कौन सा हो जाएगा, कन्याकुमारी। ठीक, मैंने आप लोगों को यही समझाया
कि भारत का जो कन्याकुमारी से लगाकर इंद्राकोल तक जो भारत का उत्तर से दक्षिणतम विस्तार है, ये कितनी लंबाई है? 3214 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 3214 किलोमीटर। कहां से? उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, उसके बावजूद में चलना है अगला, तो कहां पर चलेंगे? पूर्व से पश्चिमी विस्तार। ठीक, आई कहानी समझ में। पूर्व से पश्चिमी विस्तार कितना है? तो पूर्व से पश्चिमी विस्तार है 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। यह भारत का किधर? पूर्व से पश्चिमी विस्तार। ठीक, कितना है? पूर्व से पश्चिमी विस्तार। ठीक, पूर्व से पश्चिमी विस्तार। अब भारत का पूर्वी बिंदु क्या आता है? वालागू। ठीक, और यहां पर क्या आता है? सरक्रिक। ठीक, क्या आता है? सरक्रिक या सरक्रिक, और ये इधर आ जाता है आपका पूर्वी क्या? वालागू। ठीक, जो है अब पश्चिम से पूर्व यानी कि इधर वालागू और इधर आ जाएगा आपका सरक्रिक। इन दोनों के बीच का विस्तार कितना है? कितनी लंबाई है? तो कितनी है? जो है आपकी आ जाएगी 2933 किलोमीटर। ठीक, इसको बोला जाता है किबूती भी बोला जाता है। ठीक, क्या बोला जाता है? किबूती भी बोला जाता है। ठीक, अगला चलना है। तो अगर प्रायद्वीपीय भारत का पूछ लिया जाए, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? ठीक, तो प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु जो आ जाएगा आपका जो है बंगाल की खाड़ी में। किस खाड़ी में स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक, और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर द्वीपों का एक समूह है, बहुत बड़ा समूह है, और यहां पर आता है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो दक्षिणतम वाला एरिया है ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार में आता है इंदिरा पॉइंट। क्या आता है? क्या आता है? इंदिरा पॉइंट। ठीक, समझ में आ रहा है दोस्तों? क्या है कि दक्षिणतम बिंदु, और दक्षिणतम बिंदु यहां पर आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं। ठीक, यहां पर जो द्वीपों का समूह आता है, ये वाला समूह क्या है? अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार के दक्षिण में क्या आता है? ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार में यहां पर आता है आपका क्या? इंदिरा पॉइंट। क्या आता है? इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट जो प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु है, क्या? प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इसको बोला जाता है पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पिगमिलियन पॉइंट। ठीक, कंफ्यूजन नहीं होना दोस्तों, ये दोनों ही नाम इसी के हैं। ठीक, आई कहानी समझ में। ठीक, तो प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। ठीक, और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा? भारत की मुख्य भूमि यानी कि भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। और प्रायद्वीपीय भारत सहित पूछ लिया जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नीचे आएगा ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार में आपका क्या जाएगा? इंदिरा पॉइंट। ठीक, तो ये भारत का कौन सा बिंदु हो गया? भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु, क्या? प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट। भारत की मुख्य भूमि का, क्या? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कन्याकुमारी। कौन सा हो जाएगा? कन्याकुमारी। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा? इंदिराकोल। कौन सा हो जाएगा? इंदिराकोल। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? पश्चिमी बिंदु कौन सा हो जाएगा? सरक्रिक। भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा? वालागू या किबूती। आई कहानी समझ में। ठीक, उसके बावजूद में चलना है अगला। ठीक, तो ये अपने पढ़ा जो भारत का जो है उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु, ये वाला क्षेत्र अपने टॉपिक अभी पढ़ा। ठीक, इसके बावजूद में अपने को अगला पढ़ना है। ठीक, अगला पढ़ना है यानी कि भारत का तटीय क्षेत्र,
ठीक, यानी कि स्थल खंड और जलीय सीमा। ठीक, इतना समझ में आया दोस्तों। ठीक, तो इसके बाद अगला जो टॉपिक रहेगा वो अपन पढ़ेंगे कल। इससे अगला कंटिन्यू रहेगा वो पढ़ेंगे कल। जय हिंद दोस्तों।